और पिताश्री महाराज, इन दोनों प्राणी की मिली भगत है। तो मैंने अपनी सैया यहाँ लगाया, क्योंकि सारे महान आत्मा अपना अपना कार्य तो कर ही रहे थे। मैंने विचार किया इस भिंडी के गंगा स्नान में मुझे सहायता करनी चाहिए। तो पिताश्री ने यहाँ कोचाई का मुंडन करना आरंभ किया और माताश्री ने भोजनालय में भोजन की व्यवस्था की। खैर इस कोचाई कांदा के खानदान के टुकड़े टुकड़े करते हुए इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की और मैं बाल मजदूर लग गई इस कद्दू के खानदान को एकत्रित करने में। जैसे तैसे करके मेरा ये कार्य तो निपट गया, परंतु माताश्री का कार्य भी पूर्ण हुआ और मुझे थोड़े कठोर शब्दों का भाषण भी सुनना पड़ा, क्योंकि सब्जियों की प्रतीक्षा में कड़ाही महाराज अश्रुधारा बहा रहे थे और मैं अभी तक पूरी तरह से भंडारे की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। और ये माता रानी पड़ोसी से लूटपाट करके मीठा पत्ती लेकर टपक पड़ी। फिर क्या था, इस कड़ाही नमक समुद्र में गंगा यमुना की नदी तैयार करके कुछ आदि मानवों को इसमें डुबकियां लगवाया। फिर हमने इस सेहत कांदे को लाल लाल करने का पूरा प्रयास किया, जो कि माता श्री से ना हुआ। तो मैंने हाथ आजमाया, परंतु मुझ बाल कलाकार को यहाँ से यह कहकर बर्खास्त कर दिया गया कि तुम्हें तो खाद्य विभाग की ओर जाना है, क्योंकि इस अम्लीय पदार्थ के बिना इनका ये भंडारा व्यर्थ ही हो जाएगा। तो इस कोचाई की अच्छी खासी मरम्मत करके माता श्री ने भिंडी को भी इसे समर्पित किया। इधर ये कद्दू महाराज अपनी बारी की प्रतीक्षा में मुरझाया जा रहा था, तो बिना किसी प्रतीक्षा के इसे जबरदस्ती धकेला गया। वैसे बाकी समय तो ऐसा हो सकता है कि आज खाना तुम ही बनाओ, परंतु जब भी खट्टे में कुछ बनने वाला हो तो ये दोनों प्राणी चूल्हे का द्वार ही नहीं छोड़ते। खट्टे के मामले में किसी को भी दूसरे पर भरोसा ही नहीं। खैर यहाँ तो महासागर में तूफान मचने ही वाला है और यहाँ हमारी सल्तनत की माता रानी अपने सारे शस्त्रों को तैयार करके लगभग युद्ध पर विराम भी लगा चुकी है। और आप मानो या ना मानो, परंतु आज का हमारा भंडारा इतना स्वादिष्ट बना था। अगर आप यहाँ होते तो आप हमारे राजमहल से जाते ही नहीं और चलचित्र में गोलमाल करते हुए इसका स्वाद तो और भी बढ़ गया। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। जय श्री राम। और मुझे क्या फालतू समझा है और मेरे बारे में कुछ नहीं समझा।